दिव्य भारत कथाएं चैनल में आपका स्वागत है। पाताल भुवनेश्वर चुना पत्थर की एक प्राकृतिक गुफा है जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में गंगोलीहाट नगर से 14 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर का इतिहास त्रेतायुग से जुड़ा है, जब सूर्यवंशी राजा ऋतुपर्ण ने इसकी खोज की थी। कलयुग में आदि शंकराचार्य ने 1191 ईस्वी में गुफा का पुनरुद्धार किया और इसी के साथ आधुनिक तीर्थयात्रा की शुरुआत हुई। स्कंद पुराण में इस गुफा का उल्लेख है, जहां शिव स्वयं विराजमान माने जाते हैं। सूर्यवंशी राजा ऋतुपर्ण को अपनी हिरण की खोज के दौरान गुफा मिली, जहां उन्हें शेषनाग ने रास्ता दिखाया और शिव सहित 33 कोटि देवी देवताओं के दर्शन हुए। आदि शंकराचार्य ने 1191 ईस्वी में इस गुफा का दौरा किया, जो पाताल भुवनेश्वर में आधुनिक तीर्थयात्रा के इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। पांडवों ने भी गुफा के पास ध्यान किया था, ऐसा माना जाता है। इस गुफा में स्वयं भगवान शिव विराजमान हैं और अन्य देवी देवता उनकी स्तुति के लिए आते हैं। गुफा का विवरण। यह जमीन से लगभग 90 फीट नीचे है और 160 मीटर से अधिक लंबी है। गुफा के अंदर प्राकृतिक रूप से बनी हुई संरचनाओं में शेषनाग, शिव पार्वती परिवार, काल भैरव और 4 धाम जैसे कई देवी देवता दिखाई देते हैं। ऐसा माना जाता है कि गुफा का कैलाश पर्वत से एक भूमिगत मार्ग जुड़ा हुआ है। गुफा को पाताल लोक का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और यहाँ श्री आदि शंकराचार्य की 20 पीढ़ियों ने इस स्थान का प्रबंधन किया है। गुफा के अंदर जाने के लिए लोहे की जंजीरों का सहारा लेना पड़ता है। यह गुफा पत्थरों से बनी हुई है। इसकी दीवारों से पानी रिसता रहता है, जिसके कारण यहाँ के जाने का रास्ता बेहद चिकना है। गुफा में शेषनाग के आकार का पत्थर है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने पृथ्वी को पकड़ रखा है। इस गुफा की सबसे खास बात तो यह है कि यहाँ एक शिवलिंग है जो लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान में शिवलिंग की ऊंचाई 1.50 फीट है और शिवलिंग को छूने की लंबाई 3 फीट है। यहाँ शिवलिंग को लेकर यह मान्यता है कि जब यह शिवलिंग गुफा की छत को छू लेगा, तब दुनिया खत्म हो जाएगी। संकरे रास्ते से होते हुए इस गुफा में प्रवेश किया जा सकता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने क्रोध के आवेश में गजानन का जो मस्तक शरीर से अलग किया था, वह उन्होंने इस गुफा में रखा था। दीवारों पर हंस बने हुए हैं, जिसके बारे में ये माना जाता है कि यह ब्रह्मा जी का हंस है। गुफा के अंदर एक हवन कुंड भी है। इस कुंड के बारे में कहा जाता है कि इसमें जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया था, जिसमें सभी सांप जलकर भस्म हो गए थे। इस गुफा में 1000 पैर वाला हाथी भी बना हुआ है।